Hello friends, this is Dr. Anupma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. Friends, आज हम बात करने वाले हैं एक्नी या पिंपल्स के बारे में। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्नी या पिंपल्स क्या होता है और ये क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, और बात करेंगे होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहें अंत तक मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्नी या पिंपल्स जो है वो क्या होता है, क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रीन पे मैं एक स्किन का स्ट्रक्चर जो है वो लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मैं जो भी आगे बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी स्किन की जो है कई लेयर्स होती हैं। तो यहाँ जो स्किन के पिक्चर में आपको वो दिख रहा है, वहाँ पे आपको हेयर फॉलिकल्स दिख रहे हैं, आपको सेबेसिस ग्लैंड दिख रहा होगा एंड सीबम दिख रहा होगा और स्किन का जो सरफेस है वो दिख रहा होगा। तो हमारी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर जब भी हमारी जो डेड स्किन है, यानी कि जो रूखी बेजान त्वचा है या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हेयर फॉलिकल्स के अंदर अगर चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो क्या होते हैं, सीबम में मिक्स हो जाते हैं। जो कि सीबम जो है, जो कि सीवेसिस ग्लैंड से रिलीज होता है, निकलता है। उस सीबम में जब ये पार्टिकल्स जो है वो डेड स्किन के या डस्ट के पार्टिकल्स जब मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत तेजी से जो है वो ग्रो होने लगता है। और जब वो बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो होता है तो वहाँ जो है इन्फेक्शन होने हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे सूजन हो जाती है, जो कि आपके फेस के स्किन पे उभरा हुआ सा आपको दिखाई देता है। वो रेड कलर का भी हो सकता है या समटाइम्स उसमें आपको पस भी देखने को मिल सकता है, पस भी बन जाता है। तो ये एक्नी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो एक्नी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पिंपल्स एंड वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। ये 3 तरह के होते हैं। अब बात आती है कि ये किन लोगों को ज़्यादा होता है, किन को ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, एक्नी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स। तो ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, या फिर जो लोग अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं करते हैं, टाइम टाइम पे उसे वॉश नहीं करते हैं, उसे क्लीन नहीं करते हैं या उन्हें स्क्रब नहीं करते हैं। उसकी वजह से जो है ये समस्या हो जाती है। उसकी वजह से आपको एक्नी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब दिखने लगती है और आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उसे ठीक करने के लिए आप जो है तरह तरह के मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कुछ क्रीम्स का यूज़ करते हैं और उसके बाद कुछ हद तक आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक भी हो जाती है। बट जैसे ही आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद करते हैं, उस क्रीम को लगाना बंद करते हैं, आपकी ये जो एक्नी, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है ये दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट हो जाती है। एंड सेकेंड कॉज जो होता है वो होता है प्यूबर्टी एज, यानी कि प्यूबर्टी एज यानी कि 12 से 14 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती हैं या फिर जो भी बच्चे होते हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये होता है कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, यानी कि उस एज के बाद 12 से 14 साल के होने के बाद जो है कुछ बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, उसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। या फिर जो लड़कियां होती हैं उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें ये समस्या देखने को मिलती है। ये तो कुछ रीज़न हो गए कि एक्नी या पिंपल्स क्यों होते हैं। सो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टॉप 5 होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करके आप अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। ये मेडिसिन जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है एक्नी या पिंपल्स के लिए और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एज ए ब्लड प्योरीफायर भी यूज़ की जाती है, यानी कि हमारे ब्लड में जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जो कि अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती हैं, तो ब्लड जब प्योरीफाई नहीं होता तो उसकी वजह से आपको एक्नी या पिंपल्स की समस्या हो जाती है। तो ये मेडिसिन एक ब्लड प्योरीफायर यानी कि खून को शुद्ध करने का काम करता है। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसके वजह से आपको एक्नी या पिंपल्स की समस्या होती है। एंड सेकेंड, एक्नी या पिंपल्स होने के बाद आपके फेस पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं, जो स्कार्स हो जाते हैं, उनको भी ठीक करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक का भी काम करती है, यानी आपके जो इन्फेक्शंस हुए हैं जिसकी वजह से आपको एक्नी या पिंपल्स की जो है वो समस्या हुई है,
उस इन्फेक्शंस को ये ठीक करने का काम करती है और आप ये जो एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। इसके अलावा अगर आप इस मेडिसिन का रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपके जो अनइवन स्किन टोन है या फिर जो भी आपके एक्नी के वजह से जो स्कार्स स्पॉट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना है। तो इस मेडिसिन को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक आप इसे पी सकते हैं और दूसरा आप इसे लगा सकते हैं एक्सटर्नली। तो पीना कैसे है, तो इसे आपको आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आप इसे ले सकते हैं, पी सकते हैं। एंड इसे लगाना कैसे है, तो इसको आपको 1 चम्मच गुलाब जल में 20 से 25 बूंद डाल के आप इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम लगा सकते हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करीब करीब 2 से 3 महीने करना है और उसके बाद जो है आपके जो स्कार या जो एक्नी पिंपल्स की समस्या है वो जो है ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीब्रोम 200 CH। ये मेडिसिन भी एक्नी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके जो एक्नी है वो बहुत छोटे छोटे और क्लस्टर्स में हो रहा है, यानी कि एक जगह बहुत सारे छोटे छोटे दाने अगर हो गए हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ अगर उसमें आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, यानी कि आपको खुजली हो रही है और आपके जो ये एक्नी है वो पूरे फोरहेड पे या फिर आपके चिक एरिया में, आपके नेक एरिया में, आपके चेस्ट पे, आपके शोल्डर्स पे या बैक एरिया में अगर है और छोटे छोटे दाने हैं, ये दाने आपको ब्लैकिश या रेडिश कलर के हो सकते हैं और उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, क्लस्टर्स में हो रहा है अगर ये, यानी कि बहुत ज़्यादा जो दाने हैं वो एक साथ अगर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, या फिर आप इसे 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसको आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपर सल्फर 200 CH। ये मेडिसिन यूज की जाती है कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो या कहीं पर भी पस फॉर्म हो रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपके जो पिंपल्स हैं वो अगर बड़े बड़े हैं और उसमें मवाद भरा हुआ है, यानी कि पस भरा हुआ है, या फिर अगर छोटे छोटे भी हैं बट उसमें पस फॉर्म हो रहा है, पस भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा पिंपल्स और सब में जो है वो पस भरा हुआ है, तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है आपको पस फॉर्म होने से रोकता है और आपके पिंपल्स को सूखने में मदद करता है और आपके जो इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करता है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं दिन में 2 बार सुबह और शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, या फिर 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के भी आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 200 CH। ये मेडिसिन यूज़ की जाती है प्यूबर्टी एज वालों के लिए, यानी कि जो 12 से 14 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं, जो प्यूबर्टी एज में होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि उस कंडीशन में जो है उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, उसकी वजह से उन्हें एक्नी पिंपल्स की समस्या हो जाती है, या फिर जिन लड़कियों को पीरियड्स जो है वो इरेगुलर रहते हैं उसकी वजह से भी ये समस्या जो है वो हो जाती है। तो उस कंडीशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये लेना है आपको 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 200 CH। ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी जो एक्नी या पिंपल्स है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, कई साल से अगर आपको ये समस्या है या कई महीनों से है, और उसके साथ साथ जो है आपके एक्नी में जो है बहुत ज़्यादा ईचिंग अगर आपको हो रही है या फिर जलन हो रहा है, इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत डर्टी है यानी गंदी दिखने वाली है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में ओनली 1 डोज इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह उठने के बाद आप इसे 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।